फुटपाथ पर तरबूज बेच रहे हैं। ये हैं भाजपा के पार्षद राजेश ताम्रकार। 2005 में पहली बार कुनकुरी ग्राम पंचायत से वार्ड के पंच बने और 2008 में नगर पंचायत बनने के बाद लगातार तीसरी बार यहाँ से पार्षद हैं। फुटपाथ पर सीजन के फल बेचते हैं और परिवार का गुजारा करते हैं। जनता की सेवा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और जो पैसा कमाते हैं उसे जनता की भलाई में खर्च कर देते हैं। पहले फुटपाथ पर चना बेचते थे, आज वह तरबूज बेच रहे हैं। बस 20 वर्षों के इनके जीवन में यही बदलाव आया है। कुनकुरी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के पार्षद राजेश ताम्रकार इसी नगर पंचायत के 3 अलग अलग वार्डों से पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं। 2005 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले राजेश पहले फुटपाथ पर चना बेचकर अपना जीवन गुजारा करते थे। इनके व्यवहार और सामाजिकता से प्रभावित होकर गांव के लोगों ने चंदा करके 2005 में पहले इन्हें वार्ड का पंच बनाया और अब जब भी चुनाव होता है नगर पंचायत में राजेश को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और किसी भी वार्ड से उन्हें पार्षद का चुनाव लड़वाती है और उनकी जीत भी अब तक पक्की होती रही है। जनता के हक मारने की आदत इन्हें शायद नहीं है, इसलिए आज भी वे आर्थिक मदद देने के लिए मेहनत करते हैं और अपने गुजारा करते हैं और दूसरे लोगों के भलाई में भी ये खर्च करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं ज़मीनी नेता राजेश ताम्रकार से। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हम मुनादी चौपाल में बात करेंगे एक ऐसे ज़मीनी नेता की जो 20 सालों से राजनीति कर रहा है और राजनीति करने के दौरान फुटपाथ पर तरबूज बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता है। 20 सालों से राजनीति में 1 बार वार्ड पंच और 3 बार नगर पंचायत का ये वार्ड पार्षद रहे हैं और इन 20 वर्षों की राजनीति में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसका सवाल का जवाब तो हम इनसे जानेंगे। लेकिन जो सामने में दिख रहा है वो ये कि आज ये फुटपाथ पर कभी तरबूज के सीज़न में तरबूज तो कभी मक्के के सीज़न में मक्का बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर कि मतलब किस तरह से मतलब इनका सारा कुछ चलता है। तो हम सीधे इनसे बात करते हैं। पहले कैमरे को फोकस कीजिए। तो राजेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है मुनादी चौपाल में। ये आप एक तरबूज कब से बेच रहे हैं? मतलब यहाँ फुटपाथ पर मतलब कैसे? जी सर, मैं लगभग 12 साल की उम्र में मैं तरबूज का धंधा शुरू किया हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ सर। जी तब से मैं, इससे पूर्व मैं बस स्टैंड में चना वना बेचा करता था और लोगों की मानता आरोह है कि अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपने पढ़ाई लिखाई करने के लिए मैं बस स्टैंड में गर्मी के एग्ज़ाम के बाद में गर्मी के मौसम में छुट्टी के समय चना वना बेच करके अपना जीवन यापन किया, पढ़ाई लिखाई किया। तो स्ट्रगल कर रहे थे, जब संघर्ष कर रहे थे, तब अब मतलब ये चुनाव कैसे लड़े आप, किस तरीके से? सर अब मेहनत तो मैं समाज के लिए शुरू से ही प्रेरित रहा हूँ और लोगों का हर दुख सुख में मैं काम करता रहता हूँ। तो जनता के द्वारा बोला गया कि पिछड़ा वर्ग हुआ हमारा बस्ती वार्ड नंबर 3 2005 में, और लोगों ने मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं उस समय स्टूडेंट था और बीए की पढ़ाई करता था। उसी समय हमारे बस्ती वाले माँ बहन लोग बोले कि जब चुनाव पिछड़ा वर्ग का है ही तो आप चुनाव लड़ लो, वार्डमैन बन जाओगे, तुम्हारा कुछ आगे का 2-4 पैसा आने का साधन बन जाएगा, तो एक बार तुमको मौका देते हैं। तो चुनाव में पैसे लगते हैं, पैसे कहाँ से? जी मेरे पास तो पैसे नहीं थे। मैं गया, वो राजकुमार से एक भैया प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो बोले कि मैं पम्पलेट छपवा दूंगा। वो मेरे को पूरा बेचारा वही मेरे को पम्पलेट छपवा दिया। मेरा छाप था बाल्टी छाप, और जनता जो हमारे बस्ती वाले हैं वो कुछ पैसे हमको चंदा करके मेरे दोस्त यार दिए, जो 2-4-500 हज़ार रुपया, उसी से अब पूरा बस्ती तो मेरा सपोर्ट में था, पैसा की तो ज़रूरत था ही नहीं।
काम करूँगा ही। और आज भी देखिए मैं फुटपाथ में तरबूज ही बेच रहा हूँ। तो एक जो नगर पंचायत का जो पार्षद होता है, पार्षद बोलने से एक माना जाता है कि काफ़ी मतलब उपजाऊ पद होता है, काफ़ी इसमें पैसे कमाने के चांसेस रहते हैं। तो क्या ये इन सब के लिए कोई नहीं, लोगों का सोच ऐसा है कि पार्षद बनने के बाद लोग अपना घर भरते हैं, पर मैं उन पार्षदों में नहीं हूँ कि मैं अपना घर भरूँ। मैं बल्कि अपना घर का पैसा लोगों में या जनता के बीच में लगा देता हूँ। अभी भी कोई दुख सुख में आता है 1000, 2000, 5000 मैं ऐसे ही दे देता हूँ। भले मैं गरीब हूँ लेकिन दिल का बहुत बड़ा आदमी हूँ, राजा हूँ दिल के लिए। कोई आज भी आएगा तो मैं उनको, मेरे दुकान में आज भी कोई आएगा तो मैं उनको तरबूज पानी पिला करके ही भेजूँगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स को एक उपजाऊ पैसा माना जाता है। खासकर जब हम पार्षद की बात करते हैं तो माना जाता है कि ये जो पैसे आते हैं शासन के पैसे, उनमें से बहुत सारे पैसे मतलब लोगों के जेब में जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो एक अच्छी बात बताई वो कि ये जो मेहनत करते हैं, ये जो अपना बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के पैसे से आम जनता की भलाई करते हैं। तो बहुत तालमेल तो बिठाना बहुत मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि घर का खुद का भी तो घर परिवार है। तो आप यहाँ कमाएंगे तो आप लोगों के बीच में खर्च करेंगे, आप तो तालमेल कैसे बिठाते हैं? देखिए मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, घर में हमारा कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। हमारा एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और भी दोनों सरकारी में भगवान की कृपा से शासकीय हो गया। मेरे को फीस नहीं लगता है। घर में पढ़ी लिखी मेरी मैडम है, वो खुद पढ़ाई करवा देती हैं। और रह गया घर चलाने की, तो मेरे को कोई जो फूल चावल और 4 प्रकार का सब्जी खाना रहता नहीं है। जो मिलता है सोसाइटी में उसी को ला करके अपना जीवन यापन करता हूँ। इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक और इनकी बहुत बड़ी खासियत है कि ये किसी एक मोहल्ले से या किसी एक वार्ड से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। ये मतलब ये जिस वार्ड से चुनाव लड़ते हैं उस वार्ड से इनकी जीत हो जाती है। तो एक कैसे हो पाता है ये, जहाँ से लड़ते हैं वहाँ से जीत जाते हैं? भैया मैं ज़िंदगी में तो कमाया तो नहीं हूँ और मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ, इसलिए और मैं जिस वार्ड में खड़ा होता हूँ, जिस वार्ड से मैं जीतता हूँ, मेरा एक पहला ध्येय यही रहता है कि मैं उस वार्ड के लिए जितना हो सके भरपूर काम करूं। रोड, नाली, सड़क पहला प्राथमिकता मैं उनको देता हूं। और जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, उसके लिए मैं लड़ झगड़ के उनके लिए मैं वो कार्य करता हूं और लोगों के बीच में अपना जगह बना कर रखता हूं। आज भी मैं किसी भी वार्ड में, वो चाहे वो 10 नंबर वार्ड हो, मुस्लिम वार्ड हो या ईसाई का वार्ड हो, मेरे को जहाँ जगह मिलेगा, जहाँ मैं खड़ा हूँगा, मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं वहाँ से जीत के दिखाऊँगा। वहाँ की जनता मेरे को जिताएगी, मैं क्या जीतूँगा कि सब सपोर्ट हमारा है। आज मैं तरबूज का दुकान हूँ, आज मेरे को पैसा मिले ना मिले, मैं लोगों को पैसा नहीं रहेगा फिर भी तरबूज देते हैं। कोई नवरात्रि करके आए उसको भी मैं बांट देता हूँ, इसलिए मेरा दुकान, और उनकी दुआ से आज मैं फल फूल रहा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, बड़े बड़े नेता यहाँ पर ये अच्छे ओहदे वाले नेता हैं। कभी लगा नहीं कि मतलब उनसे मिला जाए और कुछ बेहतर अपनी ये मतलब एक्सट्रा थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, पूंजी को बढ़ाया जाए? कभी मदद मांगी उन्होंने? नहीं, मैंने कभी किसी नेता के पास नहीं गया। मैं आज तक इससे 1 रुपया की मदद नहीं मांगी है। कोई नेता मेरे को नहीं बोल सकता कि 1 रुपया मैं किसी को फंडिंग किया हूँ। आज तक जो अभी जो सरकार है या इससे पहले जो भी थी, अनुदान राशि जो संसदीय सचिव का होता है, आज तक हमने किसी को नहीं मिला हमारे परिवार में, और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। जिसको मिलना उसको तो मिल नहीं पा रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, और मैं उम्मीद क्यों करूं? नहीं मतलब जैसे 15 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार थी, यहाँ पर सारे के सारे विधायक भाजपा के थे, सांसद भी यहाँ भाजपा के, मंत्री भी भाजपा के होते थे, तो कभी मतलब कभी संपर्क नहीं किए कि मतलब कुछ हमारी मदद कीजिए? नहीं, मैंने कभी नहीं मांगा। आगे बढ़ाए हम चाहे? नहीं, कभी नहीं मांगा मैंने कभी नहीं मांगा। तो मतलब उनको खुद होश होना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम बोलेंगे तो हमको काम देगा। नेता को तो ऐसा होना चाहिए, उसका घर जाकर के पूछना चाहिए तुम किस हाल समाचार में हो, कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, तुम्हारा घर कैसा चल रहा है, लोगों को ऐसे पूछना चाहिए। बड़ा नेता बन जाने से थोड़ी ना होता है। अभी हमें पार्षद को मेरे को बना दे, मैं अपना घर में बैठा रहूँगा, लोगों के पास नहीं जाऊँगा तो मेरे को वोट देगा क्या? आज मैं दावा करता हूँ कि किसी भी वार्ड में कहीं भी कुनकुरी में खड़ा हूँगा, जनता मेरे को जिताएगी। मैं भी आशा विश्वास उनके साथ रखता हूँ। मतलब तकलीफ होता है ना कि नेता लोगों ने नहीं पूछा आपको? अरे होता है, पर किसी को बता कर भी क्या करूँगा, जब होने ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अपना सोच ऐसा है। तो देख सकते हैं एक तरफ जहाँ पॉलिटिक्स में जेब और अलमारी भरने की बात होती है, वहीं पर एक पॉलिटिशियन एक ज़मीनी तौर पर काम करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप मुनादी चौपाल, और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।